चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत, नो। लोकसभा सचिवालय की होती है, ये कहना है स्पीकर का। ये भी आपको बता दें कि सचिवालय की तरफ से ही, लोकसभा सचिवालय की तरफ से ही विजिटर पास जो है वो जारी किए जाते हैं। इस बीच राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया। कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, सदन में उन्होंने ये बयान दिया है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है, जहां पर सदन में उन्होंने अपना ये बयान दिया कि जांच के आदेश दिए गए हैं। सांसद पास देने में सतर्कता बरते, क्योंकि सांसद जब आगे रिक्वेस्ट करते हैं या फिर एक तरह से आगे उनके लिए आग्रह करते हैं कि हम इन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, आप पास जारी कर दीजिए, तभी पास जारी होता है। राजनाथ सिंह का ये बयान सामने आया है। अध्यक्ष महोदय, कल की जो घटना संसद में घटित हुई है, सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिनको भी हम पास देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जैसे नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। झारखंड राज्य में निश्चित ही जो पैसा हमने अब तक कुल मिलाकर के सैंक्शन किया है, उसके अनुरूप जिस तरह का खर्च होना चाहिए और जितनी प्रगति उस काम में होनी चाहिए उतनी प्रगति नहीं हो पाई है। और हम निरंतर सतत राज्य सरकार से संपर्क करके उस गति को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह की एक स्पेसिफिक कंप्लेंट माननीय सदस्य के पास में है, तो माननीय सदस्य अगर मुझे अवगत कराएंगे तो निश्चित ही जो व्यवस्थाओं के अधीन जिस तरह की हमारे पास में स्कोप है, उसमें निश्चित ही उस विषय पर जांच कराने की हम कार्रवाई करेंगे। संगम लाल गुप्ता, नदियों की स्वच्छता पर। और सीधे चलते हैं जतिन के पास। जतिन, लगातार हम सुन रहे हैं राजनाथ सिंह ने भी कहा कि किसी भी अराजक तत्व को पास ना दिया जाए और साथ ही ओम बिरला भी कह रहे हैं कि इसमें सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ये समझना होगा कि अराजक तत्व की पहचान कैसे होगी, क्या इसके लिए अब नए नियम बनाए जाएंगे? आज बिल्कुल देखिए, नई संसद है तो सिक्योरिटी को लेकर नया खाका भी तैयार किया गया होगा। और जिस तरीके से कल दो लोग घुस जाते हैं, जूतों के अंदर स्प्रे बॉम्ब को लेकर घुस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स बिल्कुल है। और यही कारण है कि 8 लोगों को सस्पेंड किया गया। जब सस्पेंड किया गया है तो कहीं ना कहीं खामियां भी पाई गई होंगी, तो उसी खामियों को दुरुस्त करने की बात अब प्रशासन और सरकार करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि अब जो नया रोड मैप बनाया जाएगा उसमें सिक्योरिटी को और कितना दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है कि ये लोग पहले रैकी कर चुके थे, लेकिन संसद के बाहर रैकी की गई। जूतों के अंदर छुपाने का आइडिया किसका था, इसको लेकर सोर्सेस का यह भी कहना है कि ललित भी एक बड़ा नाम हो सकता है, क्योंकि ललित अपने आप में इतना मिस्टीरियस कैरेक्टर है। उसके बारे में जितनी जानकारी निकल रही है, ललित उससे 2 कदम आगे चल रहा है। जैसे राजस्थान के नीमराना में की जानकारी मिली, आखिरी लोकेशन वहां की थी, लेकिन जब तक टीम पहुंच पाती वो वहां से फरार हो गया। उसके पास बाकी 4 लोगों के फोन भी है। वो उन फोन का इस्तेमाल किस तरीके से करता है, ये आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें साफ होंगी। लेकिन जिस तरीके से प्लानिंग की गई, आप उसी से अंदाजा लगा